गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अगली वर्चुअल क्लास है। व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहले भी ऐसे वीडियो भेजे गए हैं और हमने डिस्कशन भी किया है, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आपकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसको मैंने आंसर किया है, व्हाट्सएप में ही रिप्लाई किया हुआ है। अब आज ये कुछ कंबाइंड क्लास चलेगी आरएसी और बिल्डर दोनों की, क्योंकि जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया गया है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन। और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिए जाएंगे, वो लिया जाएगा टूल यूज इन वर्कशॉप। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे सेम टूल वर्कशॉप में बिल्डर और आरएसी दोनों ट्रेड में यूज़ होते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और फिर से एक बार बता दूं मैं आप लोगों को कि चूँकि अपने ज़िले में भी कोविड से संक्रमित होने वाले लोग मिले हैं, तो हमको एक्स्ट्रा सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए, मास्क और मास्क के साथ साथ ग्लव्स, किसी भी चीज़ को छूने में या किसी के संपर्क में आने में एहतियात बरतिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबसे बढ़िया रहेगा आप आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, ये अति आवश्यक है हम लोग की खुद की सुरक्षा के लिए भी। फिर अब हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करीब 27 क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हम वन बाय वन, चूँकि सारे क्वेश्चन एक साथ डालेंगे तो वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, तो हम वन बाय वन 10-10 के बैच में क्वेश्चन डालेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो उसमें आ रहा है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिविटिंग के लिए किया जाता है। शीट मेटल की जॉब्स सबने बनाई है, हमने जो शीट मेटल के जॉइंट होते हैं उन जॉइंट को बनाया है क्लास में भी। तो हैमर क्या होता है आप लोगों को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हैमर के टाइप, और देखिए स्क्रीन पे आ गया आपको मेनली जो हैमर आप वर्कशॉप में यूज़ करते हो, 3 तरीके के, बाल पिन, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका फिगर। अगर स्क्रीन पे दिख रही है तो आपके दिमाग में फिगर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि बाल पिन है तो उसका शेप कहाँ पे वो राउंड होगा, कहाँ पे फ्लैट होगा। स्ट्रेट पिन है तो कहाँ पे वो फ्लैट है और कहाँ पे उसको एंगल मिला हुआ है। क्रॉस पिन है तो क्या डिफरेंस आएगा कि जो एंगल लिया हुआ है, जो एज बना हुआ है वो किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है कि हॉरिजॉन्टल है। तो स्ट्रेट पिन में आप देख रहे होगे जिस डायरेक्शन में हैंडल है उसी डायरेक्शन में ऊपर वो वेज मिला हुआ है। वेज का मतलब वो जो ट्रायंगुलर, वो त्रिभुजाकार आकृति है वो हैंडल की डायरेक्शन में है, जो लाइन बन रही है हैंडल की डायरेक्शन में है। और क्रॉस पिन में आप देख रहे होगे जो त्रिभुजाकार आकृति है वो जो हैमर का हैंडल है उसके परपेंडिकुलर है। तो सवाल ये उठता है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिविटिंग करने के लिए किया जाता है। तो उसका आंसर यही है, बाल पिन हैमर। आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने देखा होगा चिपिंग का मतलब आप जानते हैं, वेल्डर में चिपिंग हैमर पर्टिकुलरली यूज़ भी किया जाता है। ऑप्शन 1 अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैंने जूम इन किया हुआ है, ठीक। तो बाल पिन हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन, ये फिगर आपको दिखे हैं। और एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर काफ़ी हैवी हैमर होता है। अगर आपने आसपास देखा होगा छड़ काटने के लिए लोग जो इस्तेमाल करते हैं बड़ा सा, तो स्लेज हैमर 3.5 kg, 5 kg, 4 kg इस तरीके के वेट में आता है। और उससे जो हैवी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे अगर हैमरिंग करनी हो या कटिंग करनी हो चीज़ल के हेल्प से, तो स्लेज हैमर का यूज़ करते हैं। तो अभी जो ऑप्शन में 4 हैमर जो ऑप्शन में लिखे हैं वो 4 के चारों हैमर से आप सुपरिचित हैं, आपने देखा या कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर किया है, वर्कशॉप में ही यूज़ किया हुआ। तो जो पहला क्वेश्चन है
किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है, उसका ऑप्शन जो है बॉल पिन हैमर होगा। फिर आता है BIS के अनुसार बॉल पिन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं। BIS स्टैंडर्ड है, तो हर हैमर का, जैसे स्लेज हैमर है उसका भी एक स्टैंडर्ड है कि इतने केजी वजन का जो उसका लोहे वाला हिस्सा है वो इतना होगा। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो होगा डी पार्ट, 0.1 kg से 0.9 kg, यानी 900 ग्राम, 100 ग्राम से लेके 900 ग्राम, इस तरीके से। अब आता है किस प्रकार के हैमर का प्रयोग जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। नालियां, आपको फिगर देखिए स्क्रीन पे, ये रोटेट हो रही होगी यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे तो आप स्ट्रेट पिन हैमर, ये दिख रहा है स्ट्रेट पिन हैमर, और फिगर में आपको दिख रहा होगा ये जो शीट है, और ये शीट एक बार नीचे गई, एक बार ऊपर आई है, तो ये बीच में जो गैप बन रहा है वो नालियों जैसा बन रहा है, और उसका जो प्रयोग किया जाता है, उसको बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो स्ट्रेट पिन हैमर का किया जाता है। अच्छा, आपने उसमें देख रहा होगा कि आप स्ट्रेट पिन हैमर के नीचे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो फ्लैटर है, वो उस सतह को फ्लैट रखने के लिए उसी के ऊपर हम हैमर से चोट करते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर से चोट करते हैं, और वो जो हमारी शीट है उसको फ्लैट करता हुआ एक रेक्टेंगुलर आकृति देता हुआ, या नाली की तरह पैसेज बनाता हुआ निकल जाता है। तो स्ट्रेट पिन हैमर का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। तो तीसरे क्वेश्चन में पहले कि इसमें किस हैमर का प्रयोग शीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है, तो स्ट्रेट पिन हैमर इसका यूज़ किया जाता है। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। प्लास्टिक हैमर आपने देखा है कि इलेक्ट्रीशियन की शॉप में देखा होगा, या इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप में देखा होगा कि एक हैमर होता है जिसमें आगे लोहे की जगह सफ़ेद कलर का प्लास्टिक लगा होता है और उससे काम किया जाता है। तो उस हैमर में आगे जो हैंडल होता है, जो उसकी बॉडी होती है, वो स्टील की होती है। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पे हमको चोट मतलब जो भी हैमरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ना आए, और ये सब बातों का ध्यान रखना होता है, या नाजुक जो एलिमेंट होते हैं वह कि वो टूटे ना हैमरिंग करने से, ऐसी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं। तो फिफ्थ का सी। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। स्लेज हैमर आपने देखा है, तो आपने देखा होगा कि कितना बड़ा हैंडल और मोटा उसका लकड़ी का फट्टा जो हम लगाते हैं हैंडल के रूप में, क्योंकि स्लेज हैमर बहुत भारी होता है और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका जॉब पे रहे, क्योंकि स्लेज हैमर का प्रयोग वहीं करते हैं जहाँ पे हमको हैमरिंग से डिफ्लेक्शन लाना होता है, कोई चीज़ को तोड़ना होता है, अलग करना होता है, मतलब हैमरिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाना होता है। तो वहाँ पे हैंडल जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही टॉर्क हमारा इफ़ेक्ट होता है। टॉर्क आपको आगे डिस्कस किया जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या जब बताई जाएंगी। तो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, 2 से 3 फीट इतनी लंबी हैंडल होना चाहिए। तो 6 का जो आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। अब आता है चोकिंग क्या होता है। चोकिंग का मतलब आप जानते हो, चोकिंग का मतलब किसी का गला, जैसे चोक करना है, कोई चीज़ को जाम कर देना। तो जब हैमर को यूज़ करते हैं और उस हैमर से हमको चोट जो हैमरिंग करनी है वो बहुत ही स्लो करनी है, धीरे करनी है, और लगातार ऐसे पिनिंग टाइप में करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम हैमर का जो हैंडल है और हैमर का जो वेज है, जो लोहे का टुकड़ा है, वहाँ के एकदम जस्ट नेक पे पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट को एम करके और धीरे धीरे चोट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, चोकिंग कहते हैं। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना। तो जो लोहे का वेज लगा हुआ है उसमें हैमर में, वो और हैंडल एकदम उसके पास पकड़ते हैं हम लोग, तो वो और उसके बाद से ऑब्जेक्ट पे चोट करते हैं।
तो स्लोली और धीरे 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 हैमरिंग करते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं चोकिंग। अब आती है बात हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस। देखो बच्चों, क्या होता है कि हैमर है, हैमर में एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, आप देख रहे होगे। इस लोहे के टुकड़े के दो फेस हैं, राउंड फेस है या फ्लैट फेस है ये यहाँ पे। अब ये लोहा पर्टिकुलर हार्डनेस का बनाया जाता है। तो HRC जो है वो हार्डनेस को नापने की यूनिट होती है। इसको जो हम कहते हैं हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल कहते हैं। ऐसे स्केल बनाई जाती हैं, एक स्केल बनाई जाती है कि इस स्केल पे कितना हार्डनेस होगी, या ऐसे अलग अलग स्केल बनाए गए हैं। ब्रेनल हार्डनेस स्केल बनाया गया है, रॉकवेल हार्डनेस स्केल बनाया गया है। HRC में जब जाते हैं तो वो होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल, और ब्रेनल हार्डनेस स्केल होगा तो BHN लिखता है उसमें। तो ये बनाया गया है, क्यों स्केल बनाया गया, ये इसके लिए डिफ़ाइन करता है, कंपेयर करने के लिए बनाया गया है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हार्ड है। अगर कोई चीज़ 50 HRC की है और कोई चीज़ 100 HRC की है, तो ऑब्वियसली वो 100 HRC वाली चीज़ या 100 HRC वाला लोहा जो भी होगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो ज़्यादा हार्ड होगा। तो HRC आप ध्यान रखिए क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। HRC क्या है, हार्डनेस नापने का स्केल है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हार्डनेस रॉकवेल स्केल ठीक। तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस क्या होती है, 49 से 56 HRC होती है, ठीक है। अब आता है बेंच वाइज। बेंच वाइज आपको याद होगा कैसे क्या होता है। बेंच वाइज पे सबने काम किया होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेंच वाइज की फिगर, देखते हैं। ये फिगर आपने देखा है बहुत बार। आप बेंच वाइज में आपने जो भी जॉब बनाई है, टी जॉइंट या बट जॉइंट जो भी बनाए हैं, बहुत सारे जॉइंट आपने बनाए हैं वर्कशॉप में। तो यहाँ पे आप ले जाते हो, अगर कट भी करते हो तो वही फिनिशिंग के लिए, या फाइलिंग करते हो उसको, या फिर हैंड ड्रिल करना होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑपरेशन आप इस पे ले जाके करते हो। तो इस पे आपने बहुत काम किया हुआ है, बहुत ही चिर परिचित आपके लिए ये है। अब देखें इसको, फिगर पहले इसका देख लें। फिगर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाने को भी आ सकता है, या कुछ ऐसे आ सकता है कि ये फिगर दिया रहेगा, उसके कुछ पार्ट आपको पहचानने होंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। दो फिगर हैं, अभी जो फिगर आपको दिख रहा होगा ये फिगर हैंडी है काफ़ी, आप इसको बनाने में आसान होगा। तो आप इसको देख सकते हो, देख के का बना भी सकते हो। चूँकि ये वीडियो पॉज भी किया जा सकता है, आप रोक के भी आप देख सकते हो उसको, तो आपके लिए आसान है। अभी इसमें हम आते हैं कि पहले इसके पार्ट देख लेते हैं, ताकि आपने देखा है पीछे ये डिज़ाइन लेंथ ऑफ हैंडल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हैंडल देखा है आपने। तो हैंडल स्टील का बना होता है। ऊपर आप वो हैंडल एक स्पिंडल से कनेक्टेड है। जब हम हैंडल को एक सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे एक रेसिप्रोकेटिंग एक लाइन में आगे बढ़ता है, और हैंडल को हम कैसे घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। हैंडल पकड़ा और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हम घुमाते हैं। तो जब हैंडल को घुमाते हैं तो उससे जो ये जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है स्पिंडल, स्क्वायर और बटरेस थ्रेड, ये वाली जो रॉड है, ये जो स्पिंडल है, ये आगे और पीछे होता है। अब इस आगे और पीछे होने की घटना कैसे होती है, यहाँ पे आपने देख रहा है कि थ्रेड है, ये थ्रेड, और यहाँ पे एक रिप्लेसेबल नट है। इस नट में जब हम इसको घुमाते हैं तो ये जो थ्रेड है इस नट के अराउंड घूमता है, और स्प्लेंडर आगे पीछे होता है। इसमें जो थ्रेड बनी होती है या इसकी में जो चूड़ी कसी होती है, वो होती है बटरेस थ्रेड। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बटरेस थ्रेड होती है। ये पूछा जाता है, ये स्पेशल टाइप की थ्रेड बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर एंगल पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी और सारे थ्रेड होते हैं, स्क्वायर थ्रेड होता है, ACME थ्रेड होता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के थ्रेड भी बनाते हैं। जब बात होती है
बेंच वाइज की, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बेंच वाइज में जो स्पिंडल है उसमें जो थ्रेड बना है वो कौन सा थ्रेड होता है। तो अगर ऑप्शन दिया है तो इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर और बटरेस थ्रेड, तो बटरेस थ्रेड पे भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि इसमें जो थ्रेड बना वो नॉर्मल थ्रेड नहीं होता, बटरेस थ्रेड होता है। ठीक है, अब नीचे बेस दिया हुआ है रिप्लेसेबल नट, तो आपको लगभग क्लियर है कि बेंच वाइज में और क्या क्या होता है। तो हमारा बेंच वाइज के जो ये जो दो जॉ निकली हैं ये प्लेटें किसकी बनी होती हैं। इन प्लेटों पे देखिए देखेंगे आपकी यहाँ पे दो स्क्वायर ऐसे दिख रहे हैं हमेशा हर जगह। जॉ फेस जहाँ पे देखिए अभी जो स्क्रीन पे आपको फिगर आई है वहाँ पे जॉ फेस दिख रहा होगा और एरो लगा हुआ है। जॉ फेस जो लगा हुआ है आपको अगर ध्यान हो या आपको अगर मैं फिगर में यहाँ पे दिखा पाऊँ, ये जॉ फेस पे देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर की बॉडी है उसके आगे यहाँ पे जहाँ पे जॉब होल्ड होगा वहाँ एक अलग कलर की प्लेट लगी है। वो प्लेट किस कलर की होती है, वो प्लेट वो सिल्वर कलर की प्लेट होती है। और कौन से मटेरियल की होती है, वो होती है आपकी कास्ट स्टील की। ठीक है, यानी या तो इसको टूल स्टील भी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, आप ध्यान दे के देखेंगे तो कि बेंच वाइज के जॉ प्लेट किस धातु की होती है। तो माइल्ड टूल स्टील, माइल्ड स्टील और ग्रे कास्ट आयरन। इसकी जो बॉडी होती है बाकी ब्लू कलर में जो आपने अभी देखा है वो होती है कास्ट आयरन की। ठीक है, और ये जो प्लेट होती है, ये जो ब्लू बॉडी है वो होती है कास्ट आयरन की। प्लेट जो लगी है वो टूल स्टील की होती है, माइल्ड स्टील की होती है, कास्ट स्टील की, ये ऐसे होती है। ये मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा है कि बेंच वाइज के 3 प्रकार लिखा है मैंने कि बेंच वाइस के एक्चुअली प्रकार हैं वो, बेंच वाइस, मशीन वाइस और हैंड वाइस। तो आपको यहाँ पे फिगर में दिखेगा, यहाँ पे ये 3 जो फिगर हैं, ए जो पार्ट है वो है बेंच वाइस, बी जो पार्ट है वो है मशीन वाइस, वो मशीन पे लगा हुआ है, सी जो है वो है पाइप वाइस या हैंड वाइस उसको कहा जा सकता है। फिर आपको उस पर जो कुछ नोट्स अवेलेबल हैं जो मैंने बुक की डायरेक्ट लैंग्वेज फ़ोटो खींच के यहाँ पर लगाई हुई है, तो आप एक काम करेंगे, वीडियो देखेंगे, समझेंगे, और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ जो आपको फिगर पे दिख रहा है ये आप कॉपी पे उतार सकते हैं, अपने नोट्स पे उतार सकते हैं। बेंच वाइज लिखा है, क्या होता है बेंच वाइज? एक जॉब होल्डिंग टूल है, इसमें बांध के हेक्सा से आपने जॉब काटी है और फ्लैट दिया गया था, आपने उसको 2 हिस्सों में काटा है। चिपिंग, फाइलिंग, स्क्रैपिंग, आपने फाइलिंग भी की है, नट और बोल्ट का प्रयोग किया है। अच्छा, इसमें कौन कौन से साइज़ की बेंच वाइस आपने देखी हैं कि छोटी सी रेड कलर की भी वाइस है हमारे पास 75 mm की, फिर 150 mm की भी है ब्लू कलर की वाइस। बड़ी वाइस अलग अलग साइज़ की आपने वर्कशॉप में ही देखी है, काम करते हुए भी देखा है। वो साइज़ क्या है, वो साइज़ जो है इनकी जॉ का जो स्पैन है, कितना लंबा जॉ जॉ के बीच में आ सकता है, वो चीज़ होती है। और फिटिंग में अधिकतर कार्य इसमें लिखा हुआ है, फिगर बनी हुई है, ये आप नोट्स में ज़रूर उतार लें। फिर आता है मशीन वाइस। मशीन में ये वाइस लगी होती है ड्रिलिंग में, आपने अभी हैंड ड्रिल देखा होगा या ड्रिलिंग मशीन जो देखी है आपने, इसमें जहाँ पे जॉब को फिक्स करते हैं वो चीज़ क्या होती है, मशीन वाइस होती है। इसके बाद आता है पाइप वाइस। पाइप वाइस में क्या है कि शेप आपको फिगर दिख रही होगी, यहाँ पे कोनिकल, यहाँ पे एक वी बनाया गया हुआ है, वी ग्रूव बनाया गया है 90 डिग्री पे। आप पाइप को उसमें रखते हैं और उसको ग्रिप देते हैं। फिर उसके बाद से आपको जो भी अगर पाइप की कटिंग करनी है तो कटिंग करेंगे। आप प्लम्बिंग की शॉप में देखे होंगे कि बच्चे काट के ले जाते हैं, तो ये भी काफ़ी वर्कशॉप में हमारे दिखने वाली चीज़ है। और आप ज़रूर इसको अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख लें। और इसमें मैंने लिखा है, देखिए अब स्क्रीन पे आ गया कि किस चीज़ का बना है। मोस्टली कास्ट आयरन, यानी बहुत सारा हिस्सा इसका कास्ट आयरन का है। इसका जो फेस प्लेट है वो है कास्ट स्टील, इसको टूल स्टील कहा गया है, या मेलिएबल कास्ट आयरन का बना होता है, डिपेंड अपॉन क्वालिटी। यूज़ क्यों होता है भाई, होल्डिंग डिवाइस में
और फिटिंग ऑपरेशन मोस्टली इस पे हम लोग इसकी मदद से कर पाते हैं, सॉइंग कर पाते हैं, फिनिशिंग के ऑपरेशन करते हैं हम लोग, तो ड्रिलिंग भी होती है ये सर। और स्टार करके मैंने लिखा है ACME और बटरेस थ्रेड। ये थ्रेड कहाँ का है? ये थ्रेड है ये स्पिंडल स्क्वायर और बटरेस थ्रेड, आपको बार बार यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है। ये थ्रेड, ये स्पेशल थ्रेड होता है। हम जब मेंटेनेंस का काम करेंगे तो अगर हम देखेंगे खोल के तो उसमें आपको ये थ्रेड कैसे अलग है दूसरे बाकी थ्रेड से, ये आपको दिखेगा। ठीक, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बेंच वाइज के हैंडल किस धातु के बने होते हैं? तो कोई इसमें दो राय नहीं, आप माइल्ड स्टील का बना होता है, सिल्वर कलर का होता है, तो ये है। बाकी क्वेश्चन और हैं, चूँकि ये वीडियो हैवी हो जाने की वजह से हम ज़्यादा लेंथ का वीडियो नहीं डाल सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो हैं 1 से 10 तक हमने अभी इसमें डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे, और ये बेंच वाइज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जो भी अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, आप अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ओवर होता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कर देंगे, आप करते रहें पहले से, तो मैं उसके आंसर दे दूंगा आपको समय से। तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रॉब्ली शाम तक फिर से मिल जाएगा।